राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म और शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बहुत ही अधिक विशेष और पुण्यदायी माना जाता है। दोस्तों, कुल साल में अमावस्या जो है 12 तिथियां आती है। इनमें से सावन की अमावस्या तिथि को बड़ा ही खास महत्व बताया जाता है। सावन अमावस्या को जो है दोस्तों हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस साल हरियाली अमावस्या 8 अगस्त दिन रविवार के दिन को पड़ रही है। इसे दोस्तों सावन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होती है। तो ऐसे में ये अमावस्या भी जो है दोस्तों शिव को ही समर्पित होती है। अमावस्या की तिथि विशेष रूप से पितरों को भी समर्पित होती है और इस दिन अपने पूर्वजों पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत और तर्पण का विधान है। लेकिन अगर आपके पितृ आपसे असंतुष्ट है या फिर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो दोस्तों कुछ विशेष उपायों को अपनाने से आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पितृ दोष दूर करने के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने आज के दिन कर लिया फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना जो है बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको आज के दिन करना चाहिए। तो पहले आइए जानते हैं कि दोस्तों जो अमावस्या का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों, सावन अमावस्या तिथि जो प्रारंभ होगी वह 7 अगस्त दिन शनिवार को शाम 7:11 से शुरू हो जाएगी और सावन अमावस्या तिथि समापन जो है दोस्तों 8 अगस्त दिन रविवार को शाम 7:19 तक रहने वाली है। स्नान दान के लिए उदय तिथि जो होगी दोस्तों 8 अगस्त के दिन को, यानी अगर आप व्रत वगैरह रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों ये 8 अगस्त को आप रख सकते हैं और आप विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। दोस्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष के शिवरात्रि के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। सावन हरियाली के दिन जो है पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान, पूजा पाठ, श्राद्ध कर्म आदि आपको करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पेड़ पौधों की विशेष पूजा भी की जाती है, इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की भी पूजा करते हैं। पुराने के अनुसार पीपल के पेड़ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है और इस दिन पेड़ लगाने से शुभ फल की प्राप्ति और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सावन अमावस्या या कोई भी अमावस्या का दिन जो है दोस्तों गंगा नदी का स्नान विशेष बताया जाता है। तो ऐसे में अगर दोस्तों आप गंगा नदी का स्नान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन और कोरोना के चलते जो है व्यक्ति कहीं पर भी बाहर नहीं जा सकता है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर पर ही रहकर जो है अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। इससे आपके सभी परिवारजनों को या फिर नहाने की जो पानी की टंकी होती है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। इससे आपके सभी परिवारजनों को जो है गंगा नदी का स्नान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है नकारात्मकता बहुत अधिक फैल जाती है क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं हो पाते हैं और अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इससे नकारात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको दीपक के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे कुछ खास जगहों पर। अमावस्या के दिन अगर आप उन दीपकों को लगा लेते हैं तो फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितना उजाला होता है, यानी आपके जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानियाँ है वह दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपको जो है अपने इष्ट देव और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आपको बता देते हैं कि कौन से और किस जगह जो आपको उपाय जो दीपक लगाने हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप स्नान कर लें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर लें। आप मुंह हाथ धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें और फिर अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपका जो घर का मंदिर है वहाँ पर आपको आसन बिछाकर बैठ जाना है और आसन पर बैठने के बाद एक मिट्टी का दीपक लें। मिट्टी का जो दीपक होता है वो आपको ले लेना है और उसमें एक बाती लगाएं। एक बात का ध्यान रखें कि आप बाती रुई का नहीं बल्कि कलावा या फिर कोई भी लाल धागा इस्तेमाल कर आप बाती के रूप में कर सकते हैं। अब दोस्तों, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए और उसमें आप थोड़ा सा केसर डाल दीजिए। अगर आपके घर पर केसर है तो केसर डाल दीजिए और यदि आपके पास केसर नहीं है तो आप उसमें थोड़ी सी रोली भी डाल दें या फिर एक लौंग भी आप डाल सकते हैं। अब दोस्तों, एक छोटी प्लेट या कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा चावल डाल दें
अब चावल के ऊपर जो है दीपक रख दें। दीपक रखने के बाद दीपक को जला दें और दीपक जलाने के बाद आप अपनी आंखें बंद करके माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें और दोस्तों माता लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को रौरी का तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। यदि आपका मंदिर घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप दीपक को वहीं रहने दें। लेकिन यदि आपका मंदिर ईशान कोण में नहीं है तो आप दीपक को जो है अपने घर के ईशान कोण में रख दें। दीपक को ईशान कोण में रखने के बाद एक बार फिर से जय मां लक्ष्मी या फिर ओम श्रीम श्रीम मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जीवन में जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, भगवान शिव की कृपा से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों और कुछ दीपक जो है आपको अगला दीपक जो है सबसे पहला आप समझ लीजिए कि अमावस्या की रात घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस दीपक से सकारात्मकता बढ़ती है, साथ ही देवी देवताओं की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों दूसरा स्थान जो है आपको यानी दूसरा दीपक आपको घर में कहाँ पर लगाना है। तो दूसरा दीपक दोस्तों पितृ देवता की कृपा पाने के लिए रसोई घर में अपने रसोई घर में तेल का एक दीपक जलाएं। उसमें आप चमेली या फिर सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। ये दीपक जलाने से पितृ दोष आपके शांत होते हैं। और अगला है दोस्तों तीसरा स्थान। तो बेडरूम में घी का दीपक जलाने से वहाँ की नकारात्मकता भी खत्म हो जाती है। अपने बेडरूम में भी एक घी का दीपक जरूर जलाएं। और चौथा स्थान है कि अमावस्या पर सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में एक तुलसी के पास दीपक जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर पर तुलसी जी का पौधा है तो वह दीपक एक वहाँ पर अवश्य लगाएं। घर पर नहीं है तो नज़दीक मंदिर में जाएं, वहाँ पर भी एक दीपक अवश्य जलाएं। तो ध्यान रखें तुलसी को छुए नहीं। इस उपाय को करने से लक्ष्मी विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। अगला जो जगह है दोस्तों कि अमावस्या की रात के समय घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीपक जलाएं। जो घर का मुख्य दरवाजा है उसकी दोनों तरफ दीपक जलाएं। ऐसा करने से अमावस्या पर फैली नकारात्मकता जो है आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। और अगला स्थान है कि दोस्तों अमावस्या की रात घर की छत पर भी एक दीपक जलाना चाहिए। इससे छत पर रोशनी होगी और घर के आसपास जो भी नकारात्मकता होगी वो खत्म होगी और घर के नज़दीक सकारात्मकता बनी रहेगी। इन स्थानों में से 3 स्थानों पर भी दीपक जला दिया जाए तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों आपको जो है आज अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के पास एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पितृ आते हैं वो दोस्तों उनका जो निवास स्थान होता है वो होता है दोस्तों पीपल पर। तो पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर एक देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर बनेगा, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जो है उनके पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ही अधिक बताया गया है जरूरी। तो दोस्तों आप एक दीपक आपको वहीं पर भी लगाना चाहिए, तुलसी जी के पास लगाएं। और नज़दीक अब जो है अगला दीपक, वह दीपक दोस्तों आपको जहाँ कहीं पर भी नदी सरोवर है, तालाब है आपके नज़दीक, जहाँ कहीं पर भी वहाँ पर भी जाकर आपको एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो दोस्तों इस जगहों पर अगर आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की कृपा और पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेगा। हरियाली अमावस्या का दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और सावन की अमावस्या पर सायकाल यानी शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का दीपक जला कर रखें, पेड़ की परिक्रमा करें। पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बनेगा। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी अमावस्या के दिन पितृ सूक्त, गीता, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष या फिर पितृ कवच का पाठ करने से आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी व्यक्ति के दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज आपको जो है व्रत जरूर रखना चाहिए। आज का व्रत इतना प्रभावी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति की हर परेशानी खत्म हो जाती है और मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके कोई मनोवांछित फल है जो काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहा है, मेहनत कर रहे हो, आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आज व्रत जरूर रखें। व्रत रखें, भगवान शिव की जो है पूजा आराधना करें। आपके जीवन की हर कष्ट, संकट, जो भी परेशानियाँ हैं वो खत्म हो जाएगी। अगर आप जो है दोस्तों अमावस्या के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठना होगा और एक चौकी पर माँ लक्ष्मी जी का यंत्र स्थापित कर और पूजन करना होगा। आपकी हर परेशानी खत्म होगी। और आज
अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है दोस्तों किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। आज दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है और आज का दान महादान होता है। आज अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं तो दोस्तों वो लौट के आपको हज़ारों गुना फल प्राप्त होता है। तो ये उपाय दोस्तों आज जरूर करें। जीवन में हर संभव तरक्की आपको प्राप्त होगी। जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, दुख हैं, परेशानियां चली आ रही हैं, भगवान शिव की कृपा से हर परेशानी आपकी खत्म होगी।